अगला टॉपिक है अपना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में 7 अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, यानी यहाँ पर एबीसीडी चल रही है पूरी, जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिक्शनरी, जम्बलिंग फॉर्म, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर सीरीज। ये हमारे 7 अलग अलग टॉपिक होते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इसमें 7 प्रकार की अलग अलग श्रृंखलाएं होती है। कोडिंग और डिकोडिंग में ये भी 2 प्रकार की होती है, बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट और बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट भी 7 प्रकार की होती है और बेस्ड ऑन नंबर 2 प्रकार की होती है। जंबलिंग में हम शब्दों व अक्षरों को 2 प्रकार की स्थिति से जमाने के लिए आ सकता है। वर्ड फॉर्मेशन में 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो वो जिसमें पूछा जाएगा कि कौन सा बनाया जा सकता है इस वर्ड से या इन अक्षरों से, या एक वो कि इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले अपन देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज 7 होती हैं। एक A to Z यानी जो नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, एक Z to A यानी कि विपरीत श्रृंखला, एक B D F यानी सम श्रृंखला जिसमें A से लेकर हर दूसरे अक्षर को गायब कर दिया जाता है, एक A C E यानी विषम श्रृंखला जिसमें B से लेकर हर दूसरे अक्षर को गायब कर दिया जाता है, एक वो श्रृंखला जिसमें पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश दोनों उल्टे हों यानी M to A और Z to N वाली, एक वो वाली श्रृंखला जिसमें पहला उल्टा हो लेकिन दूसरा सेम हो यानी M to A और N to Z वाली, तीसरा जिसमें पहला सीधा हो और दूसरा अर्धांश उल्टा हो यानी A to M और Z to N वाली श्रृंखला। सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं A to Z वाली श्रृंखला के। तो A to Z वाली श्रृंखला, इसमें अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा, तो यहाँ पर बायां दायां पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में चलता रहता है। इसमें क्या करना है, जब भी दायां दायां दिया जाए यानी कि सेम सेम हो तो हम माइनस कर देते हैं, और उत्तर हमेशा पहले वाले की तरफ से देते हैं, यानी कि जो भी पहला होगा, पहले दायां लिखा होगा तो दाएं से उत्तर दे देंगे, पहले बायां होगा तो बाएं से उत्तर दे देंगे। बायां बायां माइनस होता है और आंसर बाएं से देंगे, दायां बायां प्लस होता है, आंसर दाएं की तरफ से देंगे, बायां दायां प्लस होता है लेकिन बाएं से उत्तर देंगे। हमेशा पहले वाले में से ही अन्य दूसरों को घटाएंगे या जोड़ेंगे और उत्तर हमेशा पहले वाले की तरफ से ही देंगे। चलो, अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हो तो ही हम एवरेज या औसत निकाल सकते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा, ठीक बीच में, तो ऐसे में हम एवरेज निकाल के उत्तर देते हैं। और एवरेज हम क्या करते हैं, या तो लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, यानी कि दोनों तरफ सेम होने पर ही उत्तर देते, जोड़ते हैं और एवरेज निकालते हैं। और उत्तर तो हमेशा हम लेफ्ट की तरफ से ही देते हैं। लेकिन जब अपन एवरेज निकालते हैं और अगर एवरेज एक दशमलव वाली संख्या आ जाए तो वहाँ पर 2 उत्तर होंगे हमारे, ठीक है ना। लेकिन अगर वर्णमाला को उल्टे या विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम क्या करते हैं, दाएं को बायां और बाएं को दायां मानकर उत्तर देते हैं, ठीक है। A to Z में दायां बायां जुड़ेगा, बायां दायां जुड़ेगा, जबकि दायां दायां या बायां बायां यानी सेम वाले आपस में घट जाते हैं। हमेशा पहले वाले में ही दूसरे को जोड़ेंगे व घटाएंगे, जबकि उत्तर हमेशा पहले वाले की दिशा देखकर दी जाती है। और उत्तर हम हमेशा लेफ्ट से ही देते हैं। अगर राइट वाला आंसर हमारा आया है तो हम राइट को पहले 27 में से घटाकर लेफ्ट में कन्वर्ट करके फिर ही उत्तर देते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट -2 वाली या लेफ्ट 30 वाली यानी माइनस में या +26 प्लस वाली कंडीशन बनती है, A to Z वाली में ही आएगी, और अगर माइनस बनती है तो 26 में से माइनस करके उत्तर देंगे, और अगर प्लस वाली कंडीशन बनती है 26 से तो कितने 26 से ज़्यादा है उतने वो देख के उत्तर देंगे। राइट वाले को लेफ्ट में बदलने के लिए A to Z वाली श्रृंखला में हम 27 में से घटाते हैं, जबकि जो भी विषम श्रृंखला और सम श्रृंखला थी
उसमें हम 14 में से घटाकर राइट टू लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम सेम माइनस यानी घटेगा, ओड ओड प्लस होगा, सभी श्रृंखलाओं के लिए यही रूल लगेगा। यदि लेफ्ट -2 या -5 आता है तो 26 में से घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे, और लेफ्ट +30 प्लस 35 आता है तो 26 से कितना ज़्यादा है यह देखकर उत्तर देते हैं। जब भी ठीक बीच का अक्षर निकालने को बोला जाए तो औसत निकालकर उत्तर देंगे। औसत हमेशा लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट वाले का ही निकालेंगे। अगर कोई एक लेफ्ट और एक राइट है तो राइट वाले को पहले लेफ्ट में बदलकर औसत निकालेंगे और उत्तर हमेशा लेफ्ट साइड से ही देंगे। यदि औसत एक प्राकृतिक संख्या नहीं है तो उत्तर हम दो अलग अलग अक्षर होंगे। विपरीत श्रृंखला में उत्तर देने के लिए जितने भी दाएं हैं उन्हें बाएं और बाएं को दाएं मानकर A to Z वाली श्रृंखला के नियमों का ही पालन करते हैं। सम श्रृंखला में यानी जो इवन रहती है उसमें हमेशा उत्तर दोगुना करके देंगे। क्या करेंगे? दोगुना, और दोगुना हमेशा लेफ्ट साइड से ही करेंगे। लेकिन अगर विषम श्रृंखला है तो उसमें उत्तर हमेशा हम दोगुना -1 करके देंगे, और दोगुना -1 हमेशा बाएं तरफ से ही करेंगे। यदि दायां है तो पहले बाएं में बदलेंगे और फिर दोगुना करेंगे। सम और विषम श्रृंखलाओं में राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 14 में से घटाते हैं। हम हमेशा उत्तर लेफ्ट की तरफ से यानी ए की तरफ से ही देते हैं, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट उधर से ही आती है। ठीक है, अगर दो अर्धांश को आपस में पलट दिया जाए तो वहां पर भी हम आंसर दे सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में ही। पेयर फॉर्मेशन में क्या होता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि वर्णमाला क्रम में उतने ही पेयर कितने हैं, या फिर वर्णमाला में कितने क्रम हैं। जैसे डिप्लोमेसी शब्द में कितने अक्षर युग्म है जितने बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है या वर्णमाला क्रम में है। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला बोला जाए तो हम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों साइड जाके आंसर देते हैं, और अगर सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोला जाए तो लेफ्ट टू राइट जाकर ही आंसर देते हैं बस। ठीक है, पॉपुलेशन में कितने होते हैं, जितने उसमें वर्ड यानी 10। लेकिन अगर कोई गिनती वाला वो आ जाए पेयर फॉर्मेशन, तो उसमें हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं, राइट टू लेफ्ट वापस नहीं आते, वर्ण उसमें क्रम वाला में ही आंसर देते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर है या दो कम अक्षर है, तो हम उतने ही बढ़ाकर गिनती शुरू करते हैं। लेकिन अगर बोला जाए जितने ज़्यादा है तो हम माइनस करके गिनती शुरू करते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग भी 3 प्रकार का होता है। लेटर कोडिंग होता है, नंबर कोडिंग होता है और मिक्स्ड कोडिंग होता है। लेटर कोडिंग में क्या होता है, लेटर कोडिंग भी 7 प्रकार की होती है। फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, फिर कॉमन कोडिंग होती है, अपोजिट कोडिंग होती है। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे वाले से, हर ऊपर वाला अपने नीचे वाले में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्लस माइनस करके हो सकता है, कितने भी प्लस प्लस माइनस माइनस, ये +1 +2 +3 +3 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई सा भी यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है। रिवर्स वाले में क्या है, पहला वाला लास्ट से, सेकंड से कन्वर्ट हो जाता है। और क्रॉस वाले में कैसी भी कंडीशन बन सकती है। इसी में अपना एक पैटर्न रहता है कोडिंग डिकोडिंग में, अपोजिट लेटर वाला। अपोजिट लेटर को हमने कैसे याद किया था, A to Z यानी AZ, BY यानी BY, C6 यानी CX, D ड्यू यानी कि DW, E इवनिंग यानी EV, F4 यानी कि FU, G GT रोड यानी GT, H हाई स्कूल यानी HS, I इंडियन रेलवे यानी IR, J जंगल क्वीन यानी JQ, K कानपुर यानी KP, L लव यानी LO, M मैन यानी M और N एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो AZ, BY, C6, D ड्यू, E इवनिंग, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। ठीक है, इसके अलावा एक पैटर्न होता है कॉमन कोडिंग वाला।
कॉमन कोडिंग वाला यानी कि जो भी हमें दिया जाएगा अक्षर वो सारे ऑलरेडी किसी और अक्षर में दिए होंगे, उसी से हमें देखकर कॉपी करना रहेगा। लेकिन एक पैटर्न होता है इलॉजिकल, यानी कि इसमें हमें अपनी मन की आंखें खोलनी पड़ सकती है। क्वेश्चंस को हल करने का तरीका क्या रहता है? कोडिंग डिकोडिंग का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम 3 पैटर्न्स को देखने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से? कि क्या वो क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड है, क्या वो क्वेश्चन अपोजिट बेस्ड है, या क्या वो कॉमन कोडिंग वाला है। अगर इनमें से कोई सा है तो हम आंसर निकाल लेंगे। ये देखते ही पता चल जाएगा कि वो पोजीशन बेस्ड है, अपोजिट बेस्ड है या कॉमन कोडिंग है। लेकिन अगर इनमें से कोई सा नहीं रहे तो फिर हम फॉरवर्ड चेक करेंगे, रिवर्स चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, और अगर इनमें से कोई सा भी नहीं रहे तो वो पक्का इलॉजिकल होगा। अगला कोडिंग डिकोडिंग में ही होता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग यानी कि जहाँ पर अल्फ़ाबेट की कोडिंग नंबर में की जाती है। यहाँ पर 2 प्रकार के पैटर्न बनते हैं कि सभी को मिला जुला के कोड किया हो या फिर इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट के इंडिविजुअल नंबर से कोडिंग की हो। जैसे जो मिला जुला के की जाती है कोडिंग, उसमें क्या हो सकता है पैटर्न? एक तो कि सभी को जोड़ के या फिर सभी को जोड़ के गुणा करके, या सभी को जोड़ के किसी से भाग करके, या उन्हीं से भाग करके, उन्हीं में से किसी एक से भाग करके, या उनके अपोजिट नंबर को जोड़ के या अपोजिट नंबर को जोड़ के गुणा करके पैटर्न लगा सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल कोडिंग में क्या होता है? एक की कोडिंग किसी एक से होती है। यहाँ पर फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस वाला पैटर्न लग सकता है, लेकिन एक की कोडिंग एक से ही होगी। अगला है अपना मिक्स्ड कोडिंग, जैसे कि हाउ आर यू, नी टिन फू, यू गो देयर की टिन सी लो से कोडिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सी चीज़ कॉमन है और उसकी वो कोडिंग होगी, और इस हिसाब से हम इनका आंसर देंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि यदि लाल का मतलब या अर्थ पीला है, पीले का मतलब नीला है, नीले का मतलब नारंगी है, तो जब भी मतलब या अर्थ दिया जाए तो इसमें हमेशा एक पहले वाला उत्तर होता है। अन्य कोई से भी ऐसे मतलब ये वाले दिया जाए कि लाल पीला, तो इसमें एक बाद वाला उत्तर ही रहता है। जैसे यदि लाल को पीला कहा जाए तो इसमें अगर खून का रंग पूछा जाएगा तो हम पीला ही आंसर देंगे, यानी एक बाद वाला ही उत्तर होगा। एक लेटर सीरीज भी होता है, जैसे ए बी बी सी डी, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो इसमें क्या रहता है? इसमें हमें सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट्स गिनने रहते हैं। अल्फ़ाबेट कितने हैं उसके हिसाब से हम पेयर बनाते हैं। अगर अल्फ़ाबेट टोटल 12 हैं तो 3 या 4 के पेयर बना लेते हैं। 15 है तो 3 या 5 के पेयर बना लेते हैं। 16 है तो 16 है तो 4 के ही पेयर बनेंगे। अगर 18 है तो 3 या 6 के पेयर बनेंगे। 3 या 6 किसी के भी बनाओ, आंसर वही आना है। 20 है तो 4 या 5 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर हम ऑप्शन की मदद से आंसर देते हैं।